बिहार। जब भी किसी दूसरे राज्य के लोगों के सामने इसके नाम की चर्चा हो, न जाने क्यों लोगों के मस्तिष्क में एक नकारात्मक धारणा तैयार हो जाती है। अन्य राज्यों में काम करने वाले बिहार के लोगों को बिहारी कहकर इसलिए संबोधित नहीं किया जाता क्योंकि वो बिहार के हैं, बल्कि इसलिए उन्हें बिहारी कहा जाता है क्योंकि उन्हें जाहिल समझा जाता है। अपने जाहिल शब्द के चयन के लिए मैं क्षमा मांगने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं और ये कड़वा सच है। 1912 में बंगाल विभाजन के साथ अस्तित्व में आने वाला हमारा बिहार आज अपने ही देश में अपने ही लोगों से उपेक्षित है। 19,163 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार 10,38,04,637 आबादी से ढका हुआ है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 13वां राज्य बिहार है। इसके उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल इस राज्य को चतुर्भुज का आकार देते हैं। आज बिहारी शब्द का प्रयोग हमें अपमानित करने के लिए किया जाने लगा है। सबको ऐसा लगता है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ अशिक्षित, अंधविश्वासी और मजदूर तबके के लोग रहते हैं। हमने हर बार अपने शिक्षा का प्रमाण आईटी सेक्टर में, यूपीएससी सेक्टर में दिया। आज देश के हर राज्य में उच्च पदों पर आसीन अनेकों लोग बिहार के हैं, फिर भी हम अशिक्षित हैं। आंध्र प्रदेश और केरल से संयुक्त रूप से बिहार की तुलना करने पर हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स का प्रतिशत दोनों राज्यों से अधिक है, फिर भी हम अशिक्षित हैं। बिहार में ग्रेजुएट वीमेन केरल से भी अधिक है, फिर भी हम अशिक्षित हैं। आज बिहार से केरल, तमिलनाडु, आंध्रा और गुजरात से अधिक संख्या में आईएएस और आईपीएस निकल रहे हैं, फिर भी हम अशिक्षित हैं। आज देश में सर्वाधिक बैंक पीओ बिहारी हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आईआईटी निकालने वाले छात्र बिहार से होते हैं, फिर भी हम अशिक्षित हैं। बिहार के कोचिंग सेंटर आनंद कुमार के द्वारा संचालित सुपर 30 को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में शामिल किया है, फिर भी हम अशिक्षित हैं। 70 के दशक में आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़ने के बावजूद आज हमारे बिहार का विकास दर 14.48 है, जो कि ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हम 21वीं सदी में विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर हैं। हमारे राज्य में अपराध का दर दिल्ली से भी कहीं कम है, फिर भी हम बदनाम हैं। सांप्रदायिक हिंसा में कई राज्यों से कम घटनाएं हमारे यहाँ होती है, फिर भी हम बदनाम हैं। बलात्कार, दहेज हत्या जैसे अपराध कई राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत ही कम होती है, फिर भी हमारे बिहार को आपराधिक चरित्र से सजाया जाता है। यदि हम कृषि की बात करें तो बिहार के किसानों का उत्पादन पंजाब से भी अधिक है और यहाँ के किसानों को विवशता में आत्महत्या नहीं करना पड़ता है। जैविक और वैज्ञानिक पद्धति से खेती के गुण हमारे किसान जानते हैं, फिर भी हम अंधविश्वासी हैं। बिहारी होना हमारे लिए उतना ही सम्मानजनक है जितना हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य के नाम पर होता है। बिहारी शब्द मेरी योग्यता को मापने का पैमाना नहीं, अपितु मेरी आइडेंटिटी है। आप हमारे बिहार को उतना ही जानते हो जितना आपको बताया और सुनाया गया है। तो आइए हम आपको अपने बिहार से रूबरू कराते हैं। भारत के उत्तर पूर्व दिशा में बसा हमारा बिहार 1938 में उड़ीसा अलग हुआ, 2000 में झारखंड। फिर भी कृषि और मेधा को लेकर बिहार हमेशा अग्रणी रहा है। इसी बिहार ने आजादी के बाद देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में दिया था। यह वही बिहार है जहां गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर
गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से इस राज्य का नामकरण बिहार हुआ। इस राज्य का प्राचीन नाम मगध हुआ करता था, जिसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी, और पुनः नामकरण के पश्चात बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित हुई, जिसे आज हम सब पटना के नाम से जानते हैं। यह वही पाटलिपुत्र है जहां विश्व के सबसे बड़े शासक महान सम्राट अशोक का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारत के सीमा का विस्तार पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बर्मा तक और उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक किया था। यह वही बिहार है जो मां सीता की जन्मभूमि बनी और गौतम बुद्ध की तपोभूमि बनी। यह वही बिहार है जहां बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। यह वही बिहार है जहां सीता राम का मिलन हुआ और महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण सहित हजारों विद्यार्थियों को अपने आश्रम में शिक्षित किया। यह वही बिहार है जहां राजा जरासंध, पाणिनि, आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे विद्वानों का जन्म हुआ। यह वही बिहार है जहां अपने स्याही और दवात से पूरे एशिया में हिंदी और संस्कृत की कलाकृतियों को पहुंचाने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम शरण शर्मा, राजकमल झा, विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान लेखकों का जन्म हुआ। यह वही बिहार है जहां सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। यह वही बिहार है जहां के गोनू झा के किस्से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। शहनाई की मीठी ध्वनि से सबको मंत्रमुग्ध करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जन्मित करने के लिए ऊपर वाले ने इसी बिहार की सरजमी को चुना था। हाँ जी, ये वही बिहार है। ये वही बिहार है जहां के जगदीशपुर में जन्मे बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में भी 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। ये वही बिहार है। ये वही बिहार है। ये वही बिहार है जहां गंगा, बागमती, कोशी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदियां बहती है। ये वही बिहार है। ये वही बिहार है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे पुरातन विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां एशिया के कोने कोने से लोग शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। जब 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगाई गई तो महीनों तक धुआं उठता रहा पुस्तकों के जलने से। ये वही बिहार है। ये वही बिहार है जहां के मिथिला की पेंटिंग का अस्तित्व सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है और आज भी विदेशों में मिथिला की पेंटिंग प्रसिद्ध चित्रकला के रूप में विख्यात है। ये वही बिहार है। ये वही बिहार है जहां चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने से सोनपुर मेला लगते रहा है, जिसकी विशालता की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। हम बिहारी अपनी क्षेत्रीय भाषा अंगिका, भोजपुरी, मगधी, मैथिली बोलने के साथ साथ शुद्ध हिंदी और धारा प्रवाह अंग्रेजी भी बोलते हैं। यह वही बिहार है। यह वही बिहार है जहां के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी ने अकेले ही छेनी और हथौड़ी से 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ के सीने को चीरकर 22 वर्षों में रास्ता बनाकर मोहब्बत की नई मिसाल पेश की। ये वही बिहार है। हमें आप चंद अश्लील भोजपुरी गीतों से नहीं, बल्कि भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से मशहूर भिखारी ठाकुर के भोजपुरी की मिठास से पहचाने। भोजपुरी गीतों की अश्लीलता से नहीं, बल्कि हमें छठ के मधुर भोजपुरी गीतों से पहचाने। भारत के प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को हमने आज भी जीवित रखा है। आज भी हम कितने भी शिक्षित और आधुनिक हो जाएं, लेकिन संस्कार को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। आज भी बड़ों से मुलाकात के समय हमारे हाथ उनके हाथ में जाकर मिलने से संकोच करते हैं और उनके पैरों को स्पर्श करके गर्व की अनुभूति करते हैं। यदि हमारे लोग आपके शहर में जाकर मजदूरी करते हैं तो आप उनका मजाक सिर्फ ये सोच कर ना उड़ाएं
कि वो बिहारी मजदूर है, बल्कि ये सोचकर उनकी इज्जत करें कि वही बिहारी मजदूर आपके फैक्ट्री और कंपनी को अपने पसीने से सींचकर उसकी नींव को मजबूत रखा है। आज भी अपरिचितों को तुम कहकर पुकारने में सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है तो आप आंखें खोलकर देख लेना, वो बिहारी होते हैं। हमें आज भी आपको आप कहकर पुकारने में गौरव की अनुभूति होती है, जबकि हमारे कान आपसे हमेशा तुम सुनने के आदी हैं। आप हमें वैसे ही पहचानते हैं जैसे हमारे बारे में आपको बताया गया है, लेकिन आप हमारे करीब आकर देखें, आप हम बिहारियों के स्वच्छ मन को पहचान पाएंगे। सभी भारतवासियों को प्रणाम। जय बिहार, जय हिंदुस्तान।